दोस्तों, रात का समय, चारों ओर सन्नाटा, धुएं से भरा स्मशान घाट, एक जली हुई चिता से हल्की हल्की धुआं उठ रही थी। अचानक एक आवाज गूंजती है, मैं कहाँ जाऊँ? कौन मेरी पुकार सुनेगा? ये अग्नि तो बुझ गई, पर मेरी पीड़ा क्यों नहीं बुझी? मेरी इच्छा, मेरे पाप सब मुझे यहाँ बांध कर रखे हैं। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों, ये पीड़ा है ये उस आत्मा की जो मृत्यु के बाद भी इस लोक से मुक्त नहीं पा सकी है। अधूरी इच्छाओं, पापों के बोझे के कारण यह आत्मा इस संसार में भटक रही है, भोजन, पानी या आश्रय की तलाश में, और कभी कभी जीवित लोगों को परेशान भी कर रही है। ऐसी आत्माएं प्रेत योनि से जुड़ी होती है। हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्रेत योनि एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा को शरीर त्यागने के बाद भी शांति नहीं मिलती और वह पृथ्वी पर भटकती रहती है, खासकर यदि मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हुई हो। प्रेत योनि में जाने वाली आत्माएं अक्सर अतृप्त इच्छाओं, बुरे कर्मों या अप्राकृतिक मृत्यु के कारण अशांत रहती हैं। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथों में यह बताया गया है कि प्रेत योनि में जाने का कारण मनुष्य के कर्म पर निर्भर होता है, खासकर यदि उसने बुरे कर्म किए हो तो उसकी मृत्यु, और या फिर उसकी मृत्यु असामान्य तरीके से हुई हो। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई काम अधूरा रह गया है तो उसकी आत्मा को भी प्रेत योनि में भटकना पड़ सकता है। दोस्तों, प्रेत योनि में आत्मा तब फंसती है जब किसी की मृत्यु के बाद उचित कर्मकांड, संस्कार या श्राद्ध नहीं होता है, अथवा व्यक्ति ने जीवन में पाप या अधर्म से कर्म किया हो। प्रेत योनि से मुक्ति पाने के कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार बताए गए हैं। मृत व्यक्ति के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी जैसे पवित्र नदियों के तट पर ये कर्मकांड विशेष फलदायी माने जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ब्राह्मणों को भोज और दान देने से प्रेतात्मा को पुण्य मिलता है और उसकी गति में सुधार होता है। महामृत्युंजय जप का जाप प्रेत बाधा निवारण और आत्मा की शांति के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है। रुद्राभिषेक और हवन भी शुभ जाते हैं। पीपल वृक्ष को प्रेत आत्माओं का वास स्थान कहा गया है। शनिवार या अमावस्या को पीपल पर जल चढ़ाकर दीपक जलाए, इससे प्रेत बाधा से राहत मिलती है। नियमित गायत्री मंत्र जाप और श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और 15 के अध्याय का पाठ आत्मा की शांति के लिए लाभदायक होता है। दूसरे अध्याय में कर्मयोग और ज्ञान योग की बातें हैं, जबकि 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग और भौतिक संसार की प्रकृति का वर्णन है। दोनों अध्याय मिलकर भगवद गीता के मुख्य संदेश को स्पष्ट करते हैं, जो कि आत्मा की मुक्ति से जुड़े हैं। गया, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान से प्रेत योनि से मुक्ति मिलने की मान्यता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और अन्य धार्मिक कर्मों को सही तरीके से करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि आत्मा को शांति मिले। अपने जीवन में अच्छे कर्म करना और दूसरों के प्रति दयालु होना भी प्रेत योनि से बचने का एक तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रेत योनि जीवन और मृत्यु के बीच का यह अंधकारमय पड़ाव है, जहां आत्मा अपनी अधूरी इच्छाओं और बुरे कर्मों की जंजीरों से जकड़ी हुई रहती है। यह हमें चेतावनी देती है कि जो सांसें हम मिली है उसे सच्चाई, दया और धर्म का पालन करें, वरना मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिलती। प्रेत योनि एक ऐसा आईना है जिसे आत्मा को अपने पापों की परछाई दिखाई देती है और मोक्ष की ओर बढ़ने की राह तभी खुलती है जब कर्मों का बोझा हल्का हो। यही सच्चाई है। प्रेत योनि केवल डरावनी कथा नहीं, बल्कि कर्म और फल का अमर पाठ है।
दोस्तों, इस वीडियो से हम सीख ले सकते हैं कि प्रेत योनि हमें चेतावनी देती है, जीवन में अवसर है, उसे व्यर्थ न गवाए। कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। धर्म, दया और सत्य का मार्ग ही आत्मा को प्रेत योनि की यातना से बचा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इस कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से भरा रहे।